नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज हम बात करेंगे बाबा नीम करोली महाराज जी की। कभी कभी भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। कभी एक नजर में वो हमारे भविष्य को देख लेते हैं, तो कभी एक मुस्कान में हमारी दशा और दिशा दोनों बदल देते हैं। ऐसे ही थे बाबा नीम करोली महाराज जी। कहा जाता है कि उनके चरणों में जो एक बार आ गया, वो संसार के मोह में नहीं उलझता, बल्कि भक्ति और प्रेम की राह पर चल पड़ता है। आज की कथा एक विदेशी डॉक्टर की है, जिसे बाबा की लीला पर बड़ी हैरानी हुई थी। ये कहानी है स्वामी विजयानंद जी की। साल था 1950। फ्रांस के एक प्रसिद्ध डॉक्टर ए.जे. विंट्रोब थे। उनका चिकित्सा जगत में बड़ा नाम था, बड़ा सम्मान और प्रतिष्ठा थी। लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर एक गहरी विरक्ति पनपने लगी थी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ इलाज या धन कमाना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धिकरण है। और इस खोज में उन्हें भारत की ओर खींच लिया। वो श्रीलंका से होते हुए भारत पहुंचे और फिर काशी आ गए। काशी में उन्होंने गुरु दीक्षा ली और संन्यास धारण कर लिया। अब वो डॉक्टर विंट्रोब नहीं रहे, अब वो कहलाए स्वामी विजयानंद। उन्होंने योग और साधना का मार्ग अपनाया और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन द स्टेप्स ऑफ योगी में भी अपने अनुभव और बाबा नीम करोली महाराज जी की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। एक दिन स्वामी विजयानंद आश्रम के बागीचे के पौधों में पानी दे रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक दिव्य आभा के संत आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनके साथ एक व्यक्ति था और वो कहते जा रहे थे कि क्या ये अंग्रेज है? बाबा नीम करोली महाराज जी का अंग्रेज कहने का तात्पर्य था कि विदेशी साधक। बाबा नीम करोली महाराज जी आगे बढ़े, विजयानंद जी को देखकर मुस्कुराए और उसी क्षण स्वामी विजयानंद जी को लगा कि उनके जीवन की दिशा बदल गई है। स्वामी जी ने बाबा जी को पहली बार देखा था, इसीलिए उनको पहचान नहीं पाए, लेकिन उन्हें अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस हुई। उन्हें लगा कि किसी ने उनके भीतर की सारी बेचैनी मिटा दी है। थोड़ी देर बाद आश्रम के अन्य महात्माओं की तरह स्वामी विजयानंद जी को भी बाबा के दर्शन के लिए बुलाया गया। बाबा जी ने जैसे ही स्वामी विजयानंद को देखा तो बोले कि ये संत की तबीयत सही नहीं लगती है, ये तो पहाड़ पर ही जाएगा। स्वामी जी हैरान रह गए, क्योंकि उनके मन में तो पहाड़ पर जाने की कोई इच्छा ही नहीं थी और ना ही उनका कोई विचार था। वो सोचने लगे कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा है। खैर, उस वक्त वो चुप रहे। 2 साल बीत गए। समय के साथ विजयानंद जी के भीतर अल्मोड़ा के पर्वतों पर जाकर साधना करने की तीव्र इच्छा जगी। कुछ महीनों के लिए स्वामी विजयानंद अल्मोड़ा के पर्वतों में गए और फिर जब लौटे तो मन पूरी तरह से पहाड़ों में रम गया था। अगले साल उन्होंने स्थायी रूप से पहाड़ों में रहने का निर्णय ले लिया। तब उन्हें याद आया कि बाबा नीम करोली महाराज जी की वाणी, जो 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि ये तो पहाड़ पर जाएगा। स्वामी जी को एहसास हुआ कि बाबा जी ने 2 साल पहले न सिर्फ उनके भविष्य को जान लिया था, बल्कि उनकी आत्मा की पुकार भी पहले ही सुन ली थी। कहते हैं बाबा नीम करोली महाराज जी किसी के जीवन में यूं ही नहीं आते, वो तभी आते हैं जब किसी की आत्मा भक्ति के लिए तैयार होती है। स्वामी विजयानंद जी का जीवन उस दिन के बाद बिल्कुल बदल गया। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर साधना, भक्ति और ध्यान को ही अपना सब कुछ बना लिया। और उनके अनुभवों ने दुनिया को बताया कि बाबा केवल भारत के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के संत हैं। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी की लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि जब श्रद्धा सच्ची होती है तो दूरी, भाषा, देश कुछ भी मायने नहीं रखता। ईश्वर हर उसके हृदय में उतर जाते हैं जो प्रेम और समर्पण से भरा होता है। जब अगली बार जीवन के रास्ते धुंधले लगे
तो याद रखिए कि बाबा हर किसी के जीवन में तब आते हैं जब समय सही होता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। साथ ही बाबा जी की ऐसी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें। मन और दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए रोजाना मेडिटेशन और योगा जरूर करें। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। जय हनुमान जी की।